श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है वो डिस्टेंस वास्तु कंसल्टिंग हर कंसल्टेंट किस तरह से कर सकेंगे उसके बारे में कुछ हम यहाँ पे आपको रोमांचक बातें बताने जा रहे हैं। ये जो हमारे स्टेप आज होंगे, जो आज हम इस वीडियो में आपको डिटेल्स दिखा रहे हैं, वो एक वास्तु कंसल्टेंट जो कहीं एक शहर से दूसरे शहर तक नहीं जा सकता, एक देश से दूसरे देश तक नहीं जा सकता, तो भी उसको क्लाइंट वहाँ का मिल रहा है और उसको इसकी वहाँ पे वास्तु कंसल्टिंग करनी है, तो हमारे पास एक ही जरिया बाकी रहता है, एक ऑनलाइन। तो ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन का ही ज़माना है, तो उस ऑनलाइन में भी कैसे ऑफलाइन जैसा ही वास्तु करके दिखाए, तो उसके लिए हमें कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ती है और कौन से ऐसे स्कैनर है जिससे हम अच्छी रिपोर्ट बना सकेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास जो आज वीडियो है वो डिजिटल स्कैनर पे ही आधारित है। तो एक डिजिटल स्कैनर के हिसाब से उसके यूज़ से हम किसी की घर की मैप को कैसे एनालिसिस करेंगे, वो इस वीडियो के अंदर पूरा आपको दिखाएंगे। आप, आशा करता हूँ जो कंसल्टेंट है वो मेरी आज ये खास वीडियो देखें, क्योंकि ये एक वीडियो उनके लिए बहुत सपोर्ट रहेगी उनके आने वाले बिजनेस के लिए। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं आपको ये सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हम किसी भी वास्तु के 16 जोन निकालते हैं। यानी उनके क्लाइंट के पास अब मैप मंगाओ, वहाँ की लाइव करंट लोकेशन मंगवाइए, व्हाट्सएप पे वो भेजेंगे आपको। फिर इस सॉफ्टवेयर की सहायता से इस तरह से एक मकान का 16 जोन निकालने हैं। जिस तरह से भी आप देखोगे तो हमने यहाँ पे इस 16 जोन निकाले हुए हैं। जैसे साउथ ईस्ट हो गया, SSW, SS साउथ ऑफ साउथ ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, ESE यानी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट हो गया। यानी ये पूरे 16 जोन इस मैप का सेंटर ग्रिड निकाल के पूरी ग्रिड हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी है। अब यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर क्या मदद करता है, हमें 16 जोन में हमारे वास्तु को डिवाइड कर देता है। अब ये जो हमारे पास डिजिटल ओरा स्कैनर है वो हमें यहाँ पे क्या क्या सहायता करेगा, तो इस डिजिटल ओरा स्कैनर के अंदर एक ऐसी क्लियर फोटोग्राफी का एक सॉफ्टवेयर है जो इसकी बार चार्ट को कैलकुलेट करेगा। जैसे भी आप यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, तो यहाँ पे एक कट है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको एक मैप दिख रहा है, इसकी यहाँ पे थोड़ी एक प्रॉब्लम्स है कि हम यहाँ पे बहुत जूम नहीं करके दिखा सकते। अब ये देखोगे तो ये एक फ्लैट है, तो यहाँ पे इनका एक बालकनी का एरिया है और ये ओपन टू स्काई एरिया है। ये ओपन टू स्काई एरिया है और यहाँ पे ब्रह्मस्थान निकल के आ रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो नॉर्थ वेस्ट की उनकी कैलकुलेशन लेंगे बार चार्ट के हिसाब से, तो उनका जो यूजेबल कारपेट एरिया है वो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट की कारपेट एरिया यहाँ पे छोटा है, तो इसके कैलकुलेशन होती है जिसको हम बार चार्ट कहते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर हमें इस तरह से सहायता करेगा कि किसी का भी अगर लॉन्ग वास्तु कंसल्टेंसी करनी है और मैप अगर परफेक्ट है, तो यहाँ पे किस जोन की कितनी एरियाज यूज में है, तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या एनर्जी है, क्या वैल्यू है। आप कहोगे कि ऐसी कैसे हो सकता है, तो इसी की यही खासियत है। पर ये क्या है, ग्रिड होनी जरूरी है। जब तक ग्रिड नहीं होगी तब तक यहाँ पे हम ऑनलाइन कंसल्टिंग नहीं कर पाएंगे। अब जो हमारे पास टैबलेट की सहायता से हम इसकी फ़ोटो गिराएंगे, फिर स्कैनर की सहायता से हम स्कैन करेंगे। हम इसके 8 जोन लेंगे। 8 जोन के अंदर वैसे 16 जोन होना चाहिए, पर 16 जोन का वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा बन सकेगा, इसलिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको 8 जोन की वीडियो बना रहे हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि 8 जोन के अंदर हमें कौन सी ट्रीटमेंट करनी है और क्या क्या यहाँ पे करना है। फ्रेंड्स, अगर आप वास्तु कंसल्टेंट हो या व्यूअर्स हो, तो अगर आप कोई नया मकान ले रहे हो या आप नई बिल्डिंग बना रहे हो, कोई रेंटेड मकान पे जा रहे हो, तो इसके पीछे जो भी कुछ खर्च है वो बहुत नॉमिनल खर्च है। आप अपनी पूरी ज़िंदगी लेके, और एक ज़िंदगी नहीं 5-5 ज़िंदगी लेके एक नए मकान में जा रहे हैं, जाके वास्तु से आप परिचित नहीं हो। आपको वहाँ पे जाके बहुत कुछ जीवन में हासिल करना है, एक सक्सेस हासिल करनी है, बच्चों की सक्सेस हासिल करनी है, तो क्यों ना हम इस वास्तु का एक जो शास्त्र है उसको यूज़ में ले। आज इतनी सारी एप्लीकेशन है, इतने सारे मॉडर्न युग के अंदर इतने सारे संसाधन है, तो हर इंसान अपनी टेस्ट के अनुसार हर साधन को यूज़ करता है। जैसे एक होटल का एग्जांपल ले लीजिए, तो होटल की मेनू कार्ड के अंदर बहुत सारी डिशेस होती है, तो आपको ऐसा लगता है कि इतनी सारी डिशेस कैसे बिक रही होगी, पर इतने सारे टेस्टेड वाले इंसान होते हैं कि वो डिफरेंट डिशेस का ऑर्डर करके टेस्ट लेते हैं। तो हम यहाँ पे, तो ये वास्तु है, ये तो एकदम कंपलसरी सब्जेक्ट है। यहाँ इसकी डिपेंड एक मात्र 1 घंटे के टेस्ट के लिए नहीं है या 1 घंटे के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफ इसके अंदर बितानी है। तो आप सोचो कि यहाँ से ऐसी पॉजिटिविटी हमें प्राप्त हो जिससे हम हमारे जीवन के अंदर खुशी हासिल करें। फिर आप वही बड़े बड़े जो कहते हैं ना, एक ऐसी फैमिली देख के आप फिर टेंशन में आते हो कि भगवान ने इनको इतना सारा सुख कैसे दे दिया, पर वो कहीं ना कहीं इस शास्त्र से, एस्ट्रोलॉजी से या धर्म से जुड़े हुए, तभी वो चीज़ वो कैश करवा रहे।
जो कोई भी धर्म से जुड़ता है, कोई शास्त्र से जुड़ता है, कोई एस्ट्रोलॉजी से जुड़ता है, तो 100% उसको जीवन के अंदर सक्सेस प्राप्त होती है। और हम दूर से देखते हैं कि वास्तु में क्या रखा है, ग्रहों में क्या रखा है, तो ग्रहों में जो रखा है उसी से तो पूरी दुनिया चल रही है। आज इस सब्जेक्ट को हम ज़्यादा नहीं लेंगे, हम यहाँ पे काम करके आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे आपने देखी होगी तो टैबलेट पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे एक फ़ोटो कैप्चर की है। इस जोन की एकदम परफेक्ट हमने फ़ोटो कैप्चर कर ली है। अब इस वास्तु के अंदर हमें ये लाइव लोकेशन आपको भेजनी होगी, तभी जाके हम उसकी एक्चुअली गूगल अर्थ से डिग्री निकाल पाएंगे कि ये वास्तु कितना टील है। अब यहाँ पे हम इसके 8 जोन पे आज हम काम करेंगे डिस्टेंट वास्तु कंसल्टेंसी पे। इस डिजिटल स्कैनर की सहायता से 8 जोन का वास्तु हम चेक कर रहे हैं और उसकी इधर एक PDF होगी और PDF के अंदर पूरा डिसाइड होगा कि इस वास्तु के अंदर क्या क्या हम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, ये सब इसकी सिलेक्शन हो चुकी है और यहाँ पे अब हम 8 जोन पे जाएंगे। अब यह देखोगे तो यहाँ पे 8 जोन का एक हमें वास्तु मंडल प्राप्त हो गया। ये ब्रह्म स्थान है, ये वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ यानी ब्लू कलर है वाटर एलिमेंट, ईस्ट यानी एयर एलिमेंट और साउथ यानी साउथ एलिमेंट मीन्स अग्नि यानी फायर एलिमेंट और साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट। तो यहाँ पे आप कलर से भी समझ सकोगे कि हमें दिशा क्या कह रही है। अब वास्तु के अंदर यहाँ पे यही देख रहे हैं, अगर नॉर्थ के अंदर अगर आप रेड कलर कर लोगे तो ये एकदम विपरीत हो गया, ऑपोजिट हो गया, यानी इसका बहुत बड़ा वास्तु का दोष होगा और आपको बहुत बड़ा जीवन के अंदर नुकसान सहन करना पड़ेगा। वो सब यहाँ पे कैलकुलेट होगा। अभी देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे स्कैनर को यहाँ पे कमांड मिल चुका है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारी वास्तु हम यहाँ पे कमांड दे रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन को। जैसे ही यहाँ पे हम नॉर्थ को कमांड देंगे, स्कैनर अपना काम करना चालू कर देगा। अभी आप देखेंगे स्कैनर यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, एक सायरन एक्टिवेट का है और ये स्कैनिंग हो रही है। जैसे स्कैनिंग कंप्लीट होगी, नॉर्थ की जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो बार चार्ट के हिसाब से एक परसेंटेज इस टैबलेट में नॉर्थ के बॉक्स में लिख के आ जाएगी कि यहाँ की पॉजिटिविटी इतने परसेंटेज है। फिर हमें कुछ ट्रीटमेंट पे वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अभी यहाँ पे स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है, वापस स्कैनिंग आगे स्टार्ट हो रही है। नॉर्थ कंप्लीट होने के बाद अब हम नॉर्थ ईस्ट पे जा रहे हैं। जैसे ही नॉर्थ ईस्ट की स्कैनिंग स्टार्ट होगी, स्कैनर अपने आप फ्रीक्वेंसी के हिसाब से यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब वापस दूसरी स्कैनिंग अर्थ डाउन, ये देखिए ईस्ट फ्रीक्वेंसी चेक हो रही है। अब आगे हम बढ़ रहे हैं साउथ ईस्ट की तरफ। तो साउथ ईस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, आप टैबलेट में देखते रहना तो आपको हर एरियाज़ की जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पे हमें पता चलेगी। अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारा आ रहा है साउथ जोन। इस तरह से ये पूरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टिंग का एक हमारा रिपोर्ट रेडी होगी और यहाँ पे इसकी बार चार्ट निकल के आ जाएगी, एक परसेंटेज निकल के आ जाएंगे कि कितना परसेंटेज यहाँ पे पॉजिटिविटी हमें प्राप्त हो रही है। जो जो जोन यहाँ पे कंप्लीट है उसकी खुद की एक एक पॉजिटिविटी हमें प्राप्त होगी। उसके फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव रेशियो के हिसाब से यहाँ पे जो वास्तु मंडल है उसके अंदर आपको राइटिंग में लेटर के अंदर मिलेगी जो परसेंटेज के हिसाब से होती है। यानी इतना ट्रांसपेरेंट काम है। अगर कोई कंसल्टेंट ये स्कैनर परचेस करता है तो उसके बिज़नेस के अंदर ऑटोमेटिकली एक नया अपडेशन आएगा और वो अपने बिज़नेस में 4 चांद लगा सकता है। क्योंकि क्लाइंट को क्या सेटिस्फेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले उसको सर्टिफाइड करना है, बाद में ऑटोमेटिक उसको रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि उसका विश्वास आप पे इतना प्रबल हो जाएगा तो आप जो भी ट्रीटमेंट करोगे वो उनके लिए थोड़ी फ़ायदेमंद हासिल होगी। फ्रेंड्स, ये पूरी ही आपको लाइव इसलिए ही करके हम दिखा रहे हैं कि आपके जीवन के अंदर कोई भी ऐसा एक मौका है जब वास्तु का
तो आप ये ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हो, चाहे भले आप कहीं पे भी बैठे हो। देखिए फ्रेंड्स, स्कैनिंग चालू है नॉर्थ वेस्ट एरियाज़ की। अब यहाँ पे स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ग्राफ में क्या निकल के आ रहा है वो मैं आपको इधर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नॉर्थ 30% है, 22 है, 32, 32, इस तरह से यहाँ पे 75, लास्ट हमें 75 चाहिए था, पर उससे भी नीचे की रेशियो आ रही है। यानी यहाँ पे हमें 8 जोन की कुछ ना कुछ ऐसी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो जो हमें ये बार चार्ट के कैलकुलेशन के हिसाब से ये रिपोर्ट सबमिट कर रहा हूँ और क्या निकल के आ रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पूरी एक रिपोर्ट जनरेट हो रही है। ये पिलर्स आ गए, सब रेड पिलर्स जो 1% के हाई जा रहा है वो सब नेगेटिविटी एरिया से, यानी नॉर्थ नेगेटिव है, नॉर्थ ईस्ट नेगेटिव है। क्योंकि यहाँ पे आप वास्तु देखोगे तो इसी तरह से बना हुआ है कि यहाँ पे हर तरह से नेगेटिविटी का कुछ ना कुछ कैलकुलेशन आ रहा है। तो यहाँ पे शौचालय की भी कुछ पूरी डिटेल्स आ गई और यहाँ पे आप देखोगे तो हर जोन की डिटेल, हर जोन की, कोई जोन बाकी नहीं रहा है कि जिसकी यहाँ पे डिटेल नहीं आ गई है। वो जोन के अंदर हमें क्या करना है, कैसे करना है, और ये पूरी हिंदी में पीडीएफ है। सबसे बड़ी बात, ये पीडीएफ यहाँ पे हिंदी पे है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी लैंग्वेज को अगर इंग्लिश में हम थोड़ा वो ग्रामेटिकल कुछ समझ नहीं सकते तो यहाँ पे हिंदी का विवरण एकदम हमारे माइंड सेट हो जाता है। तो हम हमारा वास्तु क्या कह रहे हैं तो हम समझ सकते हैं। तो अब ये देखोगे तो एक पूरी रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट होके आ चुकी है 16 जोन की। और यहाँ पे हमें ये भी बताया गया है कि इस वास्तु के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, जैसे एक डोर कैप्सूल, एक ये नॉर्थ टॉयलेट, ये नॉर्थ डायरेक्शन रोड, फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन रोड, कुल मिला के यहाँ पे 9 तरह की रेमेडी यूज़ होगी, 9 रेमेडी यहाँ पे यूज़ होगी। तो वास्तु के अंदर यही हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इस वास्तु के अंदर अगर आप कुछ भी ट्रीटमेंट करवाओगे तो यहाँ पे ये आप हमें पूरा हम आपको गाइड करेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, खाली आपकी लाइव लोकेशन भेजनी है और आपको अपना एक मैप बना के भेजना है जो आर्किटेक्चर हो। जिससे आर्किटेक्चर में क्या होता है कि उनके ग्राफ पेपर के अंदर एक बॉक्सेस होते हैं, उसके एक कैलकुलेशन होता है और ऑटोक्राफ्ट के अंदर पूरा कैलकुलेट एक पेज होता है। तो उसके अंदर हम हमारा पूरा वास्तु को छोटे मेजरमेंट में लेके उस पर सेट करते हैं। फिर हमारा जो बार चार्ट है तो उससे वो संलग्न होता है। ये एक थोड़ा टेक्निकली चीज़ है, ये आर्किटेक्चर की चीज़ है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और मेरे को आपको समझाना पड़ेगा। यहाँ पे हम दोनों की समझ होगी तो ही हम एक अच्छा वास्तु दूर बैठे गांव में, दूर बैठे देश में कर सकते हैं। फिर हम इस रिपोर्ट के जरिए हम क्लाइंट के साथ बातचीत करते हैं कि आपके इस जोन की ये ट्रीटमेंट हो सकती है, तो ये इफेक्ट होगी और ऑलरेडी आपकी प्रेजेंट में ये हो रही है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आशा करता हूँ जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जो अपना खुद का एक बड़ा बड़ा बंगला बनाने वाले हैं आने वाले सालों में, ये आपको हमारा दिल से कितना बड़ा आशीर्वाद हम दे रहे हैं कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो अपने जीवन में आने वाले दिनों में इतना बड़ा बंगला बनाए और उस सब का वास्तु आपको हमें चांस मिले, हम आपके वास्तु में हेल्प करें। ऐसे हम हमारे नसीब हो ऐसा हम चाहते हैं और हम आपकी सेवा कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।